हम लोग तो कंपनी का काम करते थे। अभी कितने दिन ये काम लोगों के लिए करना, ऐसा थॉट आया कि 2015 में जब से हमने ये स्टार्ट किया है, एज माई ओन ब्रांड। 80 डीलर है हमारे ऑल ओवर इंडिया में, और 15 कंट्री में हम एक्सपोर्ट करते हैं। Wow. Mojo for Industry presents Movers and Makers, featuring Vijay Gears Private Limited at Imtex 2025. Hello and welcome to Mojo for Industry. I am Subjit Roy reporting from Imtex 2025, South and Southeast Asia's largest machine tool and manufacturing technology show happening right here in Bangalore. And in this exclusive episode of Movers and Makers, I'm going to take you to the Vijay Gears. Vijay Gears, if I talk about, it's a homegrown company creating waves in not only in domestic markets but also in international markets globally by bringing their innovative gear and gearboxes, gear related solutions. So now I'll be talking to the man behind Vijay Gears, who has made Vijay Gears a brand to be reckoned with. If you enjoy watching this video, please don't forget to like, comment, share and subscribe to Mojo for Industry and hit the bell icon so you never miss an update from us. So journey of Vijay Gears, it started in 1994, Yes sir. and after so many years, I can say so many decades, it has become a kind of renowned player. The brand Vijay Gears is known everywhere, especially across industries in India. How do you look at this journey when you started and where you stand today? I just started activity to the tool room activity. इसके लिए जनरेशन में हमारे में मैं ही पहले आया और टूल रूम एक्टिविटी से शुरू हुआ कि एज ए जॉब वर्क खोल के वहाँ से इम्प्रूवमेंट करते करते एज ए मार्केट की जो डिमांड है उस हिसाब से Add मशीनरी, इनोवेशन, एज ए टेक्नोलॉजी स्टडीज़, फिर CNC में आए और एज ए थॉट कि हम लोग कंपनी का काम करते थे। अभी कितने दिन ये काम लोगों के लिए करना, ऐसा थॉट आया है कि 2015 में जब से हमने ये स्टार्ट किया है कि एज माई ओन ब्रांड के हिसाब से ऑलरेडी हम गियर बॉक्स में थे और ये ऑटोमोटिव गियर बना देते हम लोग पहले। उसके हिसाब से बाद में हमने सोचा कि हमारे फील्ड का ही क्यों ना कोई प्रोडक्ट बनाया जाए, तो उसके ऊपर रिसर्च कंसल्टेंट लगा के हमने फिर ये गियर बॉक्स ऐसा प्रोजेक्ट सामने आया कि इसमें लास्ट 40 ईयर्स में एज अ ब्रांड बोल के कोई नहीं है और ये प्रोडक्ट जो है कि एज अ ग्लोबली ब्रांड बोल के हम आएंगे, ऐसा उस हिसाब से हमने इसको ब्रांड बोल के बनाना स्टार्ट। तो 2015 से लेके 2024-25 हो गया अभी सर, ये 10 years का कैसा रहा? बिकॉज आफ्टर Vijay Gears became a kind of brand, what you mean to say? जिस तरीके से हमने प्लान किया था, जिस तरीके से इसको जहाँ देखते हैं हम लोग उस जर्नी में सही दिशा में जा रहे हैं ऐसा मुझे लगता है। ये आने के बाद हमारा जनरेशन आया, उसको भी पूछा कि ये करना है तो उसने भी ग्रीन सिग्नल दिया है कि मुझे तो पापा आपका बिजनेस ही बड़ा करना है। अगर रिक्स है, रिक्स नहीं है तो कोई बिजनेस करने में कोई मीनिंग ही नहीं। अगर आप में कोई रिक्स लेने की ताकत ही नहीं है तो उसने बिजनेस नहीं करना चाहिए, कहीं जाके कुछ ये नौकरी करनी। आपके इस एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी में सबसे चैलेंजिंग मोमेंट क्या रहा? ओन ब्रांड करना, ये मेरे लिए भी चैलेंजिंग था और हमने वो ले ली कि किसी चलती हुई गाड़ी जो वर्क चल रहा था उसमें से ये सब छोड़ के एक ब्रांड नेम क्रिएट करके और वो विजन में देख के उसको चलाना और उसको आज की डेट में 10 साल में एक लेवल तक लेके आना, ये मेरे लिए चैलेंज था। ये हमने ले लिया। फेलियर से ही सीखता है, ऐसा नहीं कि वो फेल हुआ एक बार बोल के कोई ये नहीं हुआ कि उसकी जर्नी खत्म हो गई। उससे भी अगले स्पीड से ओवर के आने वाले बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट है या बिजनेसमैन है, चाहे कोई भी फील्ड हो। कभी हमारे ऐसा टेंशन आता है कि क्यों ऐसा, तो करने किसने लगाया? करने का तो आपका ही डिसीजन था ना भाई। और ऐसा कौन सा स्पार्क मोमेंट रहा होगा जिससे आपको लगा होगा कि हाँ भाई ये मोमेंट है जिससे ये विजय गियर्स जो ब्रांड है ये बन गया? डीलर मीट लिया था हमने, उसमें कि हमारे ऊपर लोग कितने सपना देख रहे, तो पैसे की बात की, राइट। उसका एक किस था एक डीलर का हमारा कि पैसे तो अभी हमारे को विजय नाम ही कमा के देखा। 80 डीलर है हमारे ऑल ओवर इंडिया में, और 15 कंट्री में हम एक्सपोर्ट करते। अभी छोटी सी वॉल्यूम से चाह रहा है तो मगर अभी बड़ा कंटेनर का जो है कि हमने केरिया में एक कंटेनर एक्सपोर्ट किया, ग्रीस में किया। ऑलरेडी हमारा जर्मनी में एक सेल ऑफिस है हमारा, जो एम्प्लॉइज जो है इंडियन एम्प्लॉइज है हमारा। 3 साल से जर्मनी में बार्डन में ऑफिस है हमारा। सो एक टाइम ऐसा था कि इंडिया हर एक चीज़ इंपोर्ट करते थे, कोई भी हाई क्वालिटी की या वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को हम बस लेते थे और यूज़ करते थे और इंपोर्ट डिपेंडेंट रहते थे।
और आज आपके सामने भाई मेरे को जो लिस्ट दिख रहा है, जर्मनी, यूके, ग्रीस, सऊदी अरबिया, यस सो एंड कनाडा, स्पेन, हर जगह पे आपका रीच है, डेवलप्ड कंट्रीज है। यस ये कैसे पॉसिबल हुआ? बाकी लोगों के साथ कैसे आपने टक्कर ले? विजनरी मैनिफेस्टेशन, इस हिसाब से ये हमने किया। अब क्लियर था हमारा कि करना क्या है। सो किस अभी आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी सेट कर रहे हो? आपके बेटा जो ऑलरेडी इस बिजनेस में आ गया है अंडर द विजय गियर्स एज अ ब्रांड। सो विजय गियर्स का जो विजय झंडा है वो मतलब आगे जाके आपके बेटा कहाँ लेके जाने वाला है? क्या उसको कुछ आपने टारगेट वगैरह सेट करके दिया है? ये आज के डेट में तो एज एम्प्लॉइज बोल के काम कर रहा है। शायद वही उसको आगे लेके जाएगा। मे भी आगे उसके टारगेट है, उसके गोल है, कंपनी के कुछ गोल है। आप सर, अब बात आती है आपके प्रोडक्ट की। आप जब एक्सपोर्ट करते हो प्रोडक्ट में बहुत सारे सर्टिफिकेशंस रहता है, उनका स्टैंडर्ड्स रहता है। उस पर्टिकुलर कैटेगरी को अचीव करने के लिए आपको तो क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंप्लायंस आपको मेंटेन करना होगा। अभी ये जो ग्लोबली या जो MNC क्लियर है, इनके पास जो मशीन सेटअप है मेक इन जर्मनी। हम कितना ही बोलेंगे तो जर्मनी, और ये यूरोप वाले हमारे से आगे है टेक्नोलॉजी। ये जो सेटअप लगा हुआ है तो पूरा जर्मनी का, जर्मनी इटली से मशीन, जितने भी मेरे पास मशीन लगे, रोबोट लगे हैं जापान के या शिकावा के। तो ये लगा देते ही भी इन्वेस्टमेंट हमने ऐसे की है कि जो ग्लोबल लेवल में ब्रांड नेम में और क्वालिटी में, उस हिसाब से हम ये पाकिट कर रहे हैं या फिर जो डेयरी कर रहे हैं हम लोग कि वो मशीन अगर उनके पास तो वही मशीन मेरे पास, या ठीक है उसका ऑपरेटर या इंजीनियर ट्रेन नहीं है तो उसको बाहर से हम ट्रेन करवा है कि सेल्फ सर्टिफाई प्रोडक्ट है ये। अच्छा, और इसका इंटरनल टेस्ट वगैरह ये स्टार्टिंग में हमने लिया हुआ है कि डिज़ाइन प्रो के उसके सर्टिफिकेट हमारे पास। सो अभी हमारे साथ है विजय गियर्स के विजय कुमार। सो विजय, अभी आपके डैडी से मैं बात कर रहा था और उन्होंने एक कंपनी, एक ब्रांड ऑलरेडी खड़ा कर दिया है आपके नाम पे जो है विजय गियर्स। यस, और उनका बहुत सारे सपने इस कंपनी को लेकर, बिकॉज उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करके इस कंपनी को बनाया, आपको तो पता ही होगा। इसका जो एम और व्यू है, विजन, एक इसको पूरा करने के लिए भी मैंने स्टार्टअप शुरू किया है धीरे धीरे। लास्ट 6 साल से ज्वाइन करके बिजनेस वही है। पापा का व्यू और मेरा विजन एक ही रोड पे चलने के लिए 100% उसके लिए विजन स्टार्ट। सो दोनों का व्यू मिलता है भाई, क्योंकि आपके पापा ने भी बोला मेरे को ये एक मतलब एक एक्सपोर्ट का ब्रांड बनाना है विजय गियर्स को। दे आर ऑलरेडी एक्सपोर्टिंग टू सो मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग द डेवलप्ड वंस। सो आपके लिए अगर मैं 5 चेक बॉक्स बोलूँगा, बना सकते हो, अभी प्लान कर सकते हो। सो 5 चेक बॉक्स में क्या क्या रहेगा, क्या क्या चीज़ आपको 5 साल, अगले 5 साल में या 10 साल में आपको अचीव करना है? तो एक्सपोर्ट्स कंटिन्यू चालू चाहिए, monthly exporting with a brand name, participating with the international exhibitions. In last we have participated in in last 2023. Yes, so continue visiting our export customers and continue talking with him, studying about the 4.0. I have to implement this 4.0 in our industries. The robotics with the new technologies, first implementation of the new technologies. I have to implement the new technology with the assembly lines all through robotic sessions. Last I implemented 3 robots. 1 robot is running 5 machines. जो स्टार्टिंग में जो एम्प्लॉयज थे वो रोबोट जो लोग मशीन चला रहे थे उनको ही मैंने नई इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ किया, लाइक 4.0 इन प्रोडक्शंस एंड असेंबली लाइन्स। यार आई हैव जस्ट उनको ही जस्ट नए टेक्नोलॉजीज उनको सिखाना चाहूँगी। So thank you so much, Vijay. It was great talking to you, and wish the Vijay Gears under the new leadership of Vijay Kumar, or even the coming leadership of Vijay Kumar will go to the next level. Yes. Thank you so much. Great talking to you. So that was a great insight from Vijay Gears, talking to their leaderships and learning about the innovative solutions, understanding about the journey, and also got to know about the vision for their company. So thank you so much for joining us for this exclusive episode of Movers and Makers. So if you found this content insightful, please don't forget to like, comment, share and subscribe to Moja for Industry Media YouTube channel, and hit the bell icon so you don't miss an update. We will see you in the next episode of Movers and Makers.